Hello guys and welcome back to the next video of Accounts Adda। आज वीडियो नंबर 62 और वीडियो नंबर 62 में हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। क्या होता है कॉल्स इन एरियर, क्या होता है कॉल्स इन एडवांस, कब होता है कॉल्स इन एरियर, कहाँ होता है कॉल्स इन एडवांस, ये सारी चीजें और विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट या विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या फितूर है या क्या कीड़ा है, इन सब चीजों को आज हम इस वीडियो में खत्म करेंगे। और इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। सो गाइस स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बतानी है जो कि मैं मोस्टली अब बताने लगा हूं, वो ये है कि मेरी इकोनॉमिक्स की बुक माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर अवेलेबल ऑन Amazon। माइक्रो प्लस मैक्रो बोथ बुक्स आर अवेलेबल ऑन Amazon और Amazon प्राइम पे फ्री ऑफ डिलीवरी इजीली अवेलेबल है। तो अगर परचेज करने में इंटरेस्टेड हो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। सो गाइस देखो आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं कॉल्स इन एरियर। सबसे पहले बात करते हैं कॉल्स इन एरियर की, फिर हम आएंगे एक एक करके कॉल्स इन एडवांस पे। तो भाई कॉल्स इन एरियर क्या होता है? कॉल्स इन एरियर का मतलब सीधी सी बात उधार। उधार का मतलब कंपनी ने पैसा मांगा पर आप लोगों ने नहीं दिया, वो हो गया कॉल्स इन एरियर। अमाउंट कॉल्ड अप का मतलब कंपनी ने मांगा, जैसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा बट नॉट येट पेड, कुछ शेयर होल्डरों ने वो पैसा नहीं चुकाया या वो नहीं चुका पाया, ये होता है कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर का मतलब कि हमने कंपनी ने पैसा मांगा और हम लोग पैसा नहीं दे पाए। इसका क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले जब भाई पैसा नहीं दे पाए तो आप बाद में दोगे, पैसा लेट दोगे तो आपको क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो कॉल्स इन एरियर का जो इंटरेस्ट होता है वो लगता है 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, कॉल्स इन एरियर यानी कि जो पैसा लेट मिला हमको कंपनी को उसमें वो ब्याज लगाएंगे। वो कितना ब्याज लेंगे? 10% पर एनम के हिसाब से ब्याज लेंगे। पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर या फिर कॉल्स इन एडवांस हमारे कोर्स में नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कॉल्स इन एरियर पे कितना इंटरेस्ट होता है, 10% का इंटरेस्ट होता है। तो गाइस कॉल्स इन एरियर का मतलब समझ गए कि पैसा नहीं मिला, ठीक है, या कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि भाई एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज 7 and 3 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट के टाइम पे राम अ शेयर होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, यानी 10,000 शेयर कंपनी के पास थे, उसने पब्लिक इशू करा, 7 रुपए एप्लीकेशन पे 30 रुपए अलॉटमेंट पे लेने थे। पर जब अलॉटमेंट का टाइम आया तो एक भाई था राम जिसकी जेब में पड़े थे 100 शेयर, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, यानी कि अलॉटमेंट के टाइम पे क्या हो गया, एरियर हो गया। किसका? सिर्फ राम का। बाकी लोगों ने तो पेमेंट कर दी पर राम पेमेंट नहीं कर पाया। तो देखेगा एंट्री कैसे करेंगे, देखो एंट्री है वही, पहले 10,000 शेयर इशू करें तो पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वही पूरा करना है अपने को जनरल एंट्री के फॉर्मेट में। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए से, 10,000 शेयर के 60 रुपए मैंने एप्लीकेशन पे मांगे हैं, तो कितने हो गए, 70,000 रुपए से ये वाली एंट्री हो गई। उसके बाद क्या था, शेयर दो इनको, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसा हमने पिछला केस ओवर सब्सक्रिप्शन वाला देखा था प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पे 10,000 के 10,000 ही आए हैं, सो नो केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, तो पूरा का पूरा 70,000। अरे देखो अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो पैसा मांगने की एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए मांगने हैं अलॉटमेंट के, 3 रुपए मांगने हैं 10,000 शेयर होल्डर से, तो कितने हो गए टोटल, 30,000 रुपए मैं इनसे मांग रहा हूं। अब समझो, अब पैसा आने की बात तो समझना है। अगली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब समझो इस चीज को, शेयर अलॉटमेंट में तो कितना पैसा मांगा मैंने, 30,000 रुपए, पर क्या बैंक में पूरे 30,000 रुपए आए?
बैंक में वो 30,000 रुपए नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि एक था राम जिसके पास थे 100 शेयर, वो पैसा नहीं दे पाया, यानी कि 10,000 में से 100 शेयरों का पैसा नहीं आया, 9,900 शेयरों का ही पैसा आया है। तो कितना पैसा आया होगा? 9,900 शेयर का पैसा 3 रुपए के हिसाब से आया होगा। तो 0 0 9 27 2 27 और 2 29, कितना आया होगा? 29,700 रुपए बैंक में आए होंगे। ठीक है भाई। अब बात आती है कि हमारी जनरल एंट्री मैच नहीं कर रही, 300 रुपए गड़बड़ आ गई। तो ये जो 300 रुपए गड़बड़ आ रही है, ये किस तरफ आ रही है? ये डेबिट साइड आ रही है। तो डेबिट साइड लिखेंगे 300। अब किस नाम से लिखें? क्यों आई गड़बड़? क्योंकि 300 रुपए पैसा नहीं देने की वजह से आया। राम ने पैसा नहीं दिया, इस वजह से 300 रुपए बैंक में कम आए हैं। तो उसको हम किस नाम से लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर। तो जनरल एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है गाइस, समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमने 300 रुपए बैंक में कम आए थे, इसलिए हमने एंट्री मैच करने के लिए डेबिट में 300 लिखे। किस नाम से? कॉल्स इन एरियर के नाम से। हमारे कुछ मित्र हैं जो बोलेंगे टॉपिक तो समझा दिया, अब आगे तो बताओ। तो उनके लिए भाई कॉल्स इन एरियर डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट गाइस आप लोगों ने 11th में पढ़ा था। क्या थे उसके रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, या डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट। तो ये कंपनी के लिए फिलहाल को नुकसान है, इसलिए कॉल्स इन एरियर क्या हो गया? डेबिट हो गया। समझ में आ गया? सिंपल सा। अब देखो एक चीज इसमें और, कभी कभी क्या होता है, हम वैसे तो आप लोगों को ऐसे ही करना है, पर प्रैक्टिस करते टाइम कभी कभी एक फिक्र और छोड़ देते हैं। हमारे जो अध्यापक लोग हैं वो ये बोलते हैं कि भाई कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं बनाना, यानी जनरल एंट्री में कहीं भी कॉल्स इन एरियर शो नहीं करना। कभी कभी ये बोल देते हैं। आप लोग यही करके बंद कर सकते हैं, पर अगर किसी अध्यापक ने बोल दिया, जैसे हमें पिछले दिनों को सुनने में आया था कि एक ने बोला यार यूट्यूब सब खराब, अरे फालतू की चीजें, कोई भी उठा के कोई भी टॉपिक कैसे भी करके समझा देता है, तुम लोग पढ़ लेते हो, स्कूल में पढ़ते नहीं हो, कोचिंग में पढ़ते नहीं हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो भाई कुछ अध्यापक बोल लेते हैं, मैं किसी अध्यापक की या किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर जनरली ये मेंटेलिटी जो है हमारे पुराने अध्यापकों की सेट है कि ऑनलाइन कभी भी पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो गाइस उनके लिए समझ लो इधर, कभी कभी हमें बोलते हैं कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यानी कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट मत खोलो। अब भाई अकाउंट नहीं खोलेंगे तो ये जनरल एंट्री मैच कैसे करेंगे? तो ये जनरल एंट्री मैच ऐसे होगी, इस एंट्री की जगह आपकी एंट्री वही होगी जो पहले होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्क ये है क्योंकि मुझे बैंक में 29,700 रुपए ही मिले हैं, तो मैं शेयर अलॉटमेंट में भी कितने लिखूंगा? 29,700। और अब पता कैसे चलेगा कंपनी को कि 300 रुपए नहीं आए? देखो यहां डेबिट हुआ था 30,000, यहां क्रेडिट हुआ 29,700, यानी 300 रुपए कहां रह गए? डेबिट साइड अभी भी रह गए। तो वो हमने पिछली एंट्री में किस नाम से लिख दिए थे? कॉल्स इन एरियर। तो कभी कभी अगर आपको ये बोला जाए कि भाई कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं बनाना, कॉल्स इन एरियर को जनरल एंट्री में नहीं दिखाना, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, जितना अमाउंट बैंक में आया है सिर्फ उतना पैसा अलॉटमेंट पे लिखेंगे, पूरा पैसा नहीं लिखेंगे। यहां पूरे 30,000 रुपए लिखेंगे, पर मिले कितने? 29,700, इसलिए हमने अलॉटमेंट में भी कितने लिख दिए? 29,700। ये बहुत रेयर केस में करना है, जनरली तो हमको यही करना है कि यहाँ पूरे 30,000 लिखो, जो 300 रुपए की कमी पड़ रही है उस कमी को हम कैसे भरेंगे? कॉल्स इन एरियर के नाम से उस कमी को फुलफिल किया जाएगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन देखें। आज जो मैं आपका क्वेश्चन कॉल्स इन एरियर कराने वाला हूं वो होने वाला है गाइस क्वेश्चन नंबर 22, जो कि मैंने भी अब तक नहीं देखा है। तो आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन को उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, वो क्वेश्चन देखो, आराम से ट्राई करो और हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चीजों को समझते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है किसी भी कंडीशन में, और अगर चीजों को नहीं समझते हो
तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने वाली है हर प्रकार के प्रश्न में। ठीक है गाइस, तो देखिए हम आज का हमारा क्वेश्चन देखिए। घोष लिमिटेड मेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स 50,000 शेयर एट द रेट 2%। अब यहां हमें बोला है कि घोष लिमिटेड है जिसके पास 50,000 शेयर है, उसने फाइनल कॉल करी है। फाइनल कॉल का मतलब मानते एप्लीकेशन हो गई है, दोनों एंट्रियां हो गई, अलॉटमेंट की भी एंट्री हो गई, फर्स्ट कॉल की भी एंट्री हो गई। अब सेकंड और फाइनल कॉल की एंट्री हमें सिर्फ करनी है। कितने रुपए की है फाइनल कॉल? 2 रुपए की। गाइस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब है कि अब तक फर्स्ट कॉल की सारी एंट्रियां हो चुकी है, हमें सिर्फ सेकंड कॉल वाली एंट्री करनी है। ठीक है, द एंटायर अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 15 जनवरी 2016 एक्सेप्ट 100 शेयर अलॉटेड टू विनीत। सारा पैसा मिल गया, पर विनीत नाम का बंदा था, विनीत नहीं, वेंकट नाम का बंदा था, साउथ की कंपनी होगी भाई, वेंकट नाम का एक बंदा था जिसकी जेब में पड़े थे कितने शेयर? 100 शेयर पड़े थे। ठीक है, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, तो क्या हो गया? एरियर हो गया। कहां पे? सेकंड कॉल पे। सेकंड कॉल का पैसा वो नहीं दे पाया, तो सेकंड और फाइनल कॉल पे एरियर हो गया 100 शेयरों का। ठीक है, पार्ट नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द कॉल मनी ड्यू एंड इंटरेस्ट बाय ओपनिंग एंड रिसीव बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो ये हमारा दोस्त ही है, यानी कि हमें कॉल्स इन एरियर का अकाउंट भी बनाना है। तो सिंपल है, सिर्फ सेकंड और फाइनल कॉल की हमें एंट्री यहाँ पे करनी है। तो देखो भाइयों, सेकंड और फाइनल कॉल की एंट्री करें, पहले मांगने के लिए एंट्री होती है सेकंड कॉल की, तो एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल बोलो या सेकंड कॉल बोलो, एक ही बात है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर होल्डर से 2 रुपए मुझे यहाँ पे मांगने हैं, तो 50,000 इंटू 2 कितना हो गया? 1 लाख रुपए मैं यहाँ पे मांगने वाला हूं। और उसके बाद पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब देखो यहां समझो, एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, जो अमाउंट यहाँ, जो अकाउंट का नाम यहाँ लिखा है, यहाँ अगर आपने फाइनल कॉल लिखा है तो पैसा मिलते टाइम भी फाइनल कॉल लिखना। ऐसा मत करना कि यहाँ सेकंड कॉल लिख दिया और पैसा मिलते टाइम फाइनल कॉल लिख दिया। जो यहाँ लिखा है वो यहाँ आपको लिखना है। यहाँ सेकंड कॉल लिखा है तो यहाँ भी सेकंड कॉल लिखो, यहाँ फाइनल कॉल लिखा है तो यहाँ भी फाइनल कॉल लिखो। अब बोला है क्या अकाउंट खोलना है, तो 1 लाख रुपए तो शेयर फाइनल कॉल के हैं। अब देखो भाई, कंफ्यूज नहीं होते, हम टिपिकल चीज को बात के लिए छोड़ते हैं। बैंक का अमाउंट अपन ऐसे निकाल लेंगे, अपन क्या करेंगे, सिर्फ कॉल्स इन एरियर का अमाउंट निकाल लो, बाकी बचा कुचा बैंक में चला जाएगा। सीधी सी बात है भाई, 100 शेयरों का पैसा नहीं मिला सेकंड कॉल पे। ठीक है, वेंकट का जिसके पास 100 शेयर थे उसका पैसा नहीं मिला, तो भाई कितने रुपए में नहीं मिले? वेंकट के 100 शेयर, और हर शेयर के कितने रुपए देने थे सेकंड कॉल पे? 2 रुपए। यानी कि एरियर कितने का हो गया? 100 शेयर इंटू 2 रुपए, 200 रुपए का क्या हो गया हमारा? एरियर हो गया। तो कॉल्स इन एरियर हम डेबिट में करते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने से? 200 रुपए हमें नहीं मिले, तो कितने मिल गए होंगे? 1 लाख में से 200 नहीं मिले तो कितने हो गए? 99,800 रुपए हमें यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो हमने इसकी कैलकुलेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई करना थोड़ा टिपिकल होता है, या फिर करते कि नहीं करते, सोचते कि नहीं सोचते, हमने क्या करा, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट निकाल लिया और हमारे पास वो आ गया 200 रुपए, यानी 200 रुपए का एरियर हो गया। कैसे आया 200 का एरियर? वेंकट जिसके पास 100 शेयर थे उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी वेंकट ने अपने 100 शेयरों के 2-2 रुपए नहीं दिए, तो यानी 100 इंटू 2 200 रुपए उसको देने थे, जो वो नहीं दे पाया किसी कारणवश, इसलिए क्या हो गया, उसका एक शेयर कॉल्स इन एरियर में चला गया। समझ में आ गया गाइस? पक्की बात। अब समझो एक चीज, ये क्वेश्चन वैसे तो यहाँ पे खत्म हो गया है, पर एक चीज जो आपको समझानी है, जो कि भाई शायद आ जाए, कभी भूले भटके, वैसे तो नहीं आता, कि मान लो बाद में वो पैसा मिल गया, बाद में भाई 15 दिन बाद वेंकट जागा, अरे मुझे 200 रुपए देने हैं, तो वो 200 रुपए वो दे जाएगा। तो 200 रुपए दे जाने की एंट्री, यानी कॉल्स इन एरियर का जब पैसा मिल गया, अगर बोला है मिलने की एंट्री, तो जब पैसा मिल गया कॉल्स इन एरियर का, तो उसकी एंट्री क्या होगी? देखो, पैसा आया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्यों आया पैसा?
क्योंकि पिछली बार क्या था, कॉल्स एंड एरियर। तो देखो यहाँ पे कॉल्स एंड एरियर डेबिट हुआ था, तो जब उसका पैसा मिल जाएगा तो कॉल्स एंड एरियर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने पैसे मिल गए, वो 200 रुपए मिल गए जो बैंक के अटके हुए थे। तो अगर कभी आपको बोलते हैं कि भाई 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ये अगली कॉल पे जो पैसा है वो कॉल्स एंड एरियर का मिल चुका है, तो हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड एरियर करके एंट्री कर देनी है। क्यों, क्योंकि वो पैसा मिल गया है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को, ये चीज कोई टिपिकल चीज नहीं है। अब आगे समझो, आगे समझते हैं इस बात को। आगे समझने के लिए हम देखते हैं कॉल्स इन एडवांस। हमारे हिसाब से आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो भाई, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, लास्ट टॉपिक है हमारे आज का। इसका भी एक क्वेश्चन जनरल करेंगे जैसे हमने किया था, और एक आपकी बुक में से उठा के कर लेंगे। ठीक है गाइस, देखो एक सिंपल सा कॉल्स इन एडवांस का मतलब आप लोग नाम से समझ गए होंगे। एडवांस तो हम सबको पता है क्या होता है, कि पैसा दे देना, पैसा एक्स्ट्रा दे देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मानते हैं कि भाई एक्स लिमिटेड के पास 10,000 शेयर थे एट द रेट ₹10 ईच, पेबल एज 5 2 3। कैसे दे रहे थे, 5 2 3। एक था हमारा वो जाना पहचाना व्यक्ति राम, जिसने क्या करा, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ध्यान समझना, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट पेड entire amount of his shares। यानी कि अलॉटमेंट के टाइम पे यहां पे उसने अपने शेयर का सारा पैसा दे दिया, यानी फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया। तो भाई ये बात समझो, एडवांस अगली कॉल के लिए होगा, इस कॉल के लिए नहीं होगा। अगली कॉल का पैसा जो होगा वो एडवांस मिलेगा। ठीक है, कि अगर सेकंड या जो अपने को इंस्टॉलमेंट चुकाना है सेकंड मंथ का, मैंने तीसरे महीने का भी चुका दिया, तो वो थर्ड मंथ के लिए एडवांस है, इस मंथ के लिए एडवांस नहीं है। तो वैसे ही अलॉटमेंट के टाइम पे राम ने क्या करा, फर्स्ट कॉल का पैसा भी चुका दिया, तो वो अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल का एडवांस है। अब समझो इस चीज को, जैसा कि उस पर ब्याज लगता है 10% अगर आपने पैसे नहीं दिए, तो वैसे ही अगर आपने एडवांस में पेमेंट करती है तो कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है। वो इंटरेस्ट होता है आपका 12% पर एनम, यानी कि अगर आपने कुछ पैसा जल्दी भर दिया है कंपनी को, तो कंपनी आपको 12% पर एनम के हिसाब से उस अमाउंट का ब्याज देने वाली है। ठीक है गाइस, समझ में आ गई है आपको चीज। ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ यह है कि भाई 12% होता है। ठीक है, आगे देखें, आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एडवांस कहां पे मिला है, अलॉटमेंट के टाइम पे क्या है, एडवांस है। ठीक है, पहले बैंक वाली एंट्री एप्लीकेशन की, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में फटाफट कर रहा हूं गाइस, क्योंकि ये वाली एंट्री वही नॉर्मल है, जहां एक्स्ट्रा एडवांस आएगी वहां अपन करेंगे। शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इन चारों में एक ही अमाउंट आएगा, मतलब चारों में अलग अलग आएगा। अमाउंट कितना होगा, 10,000 शेयर के 5 रुपए मुझे लेने हैं, तो ये हो गए 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपए मुझे यहाँ पे लेने हैं और मिलने। ठीक है, चारों में सेम आएगा, इसलिए मैंने ये करा। उसके बाद अगली एंट्री पैसा मांगने वाली अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो कितने पैसे मांगने हैं, 2 रुपए मांगने हैं 10,000 शेयर होल्डर से, तो कितने 20,000 रुपए यहां पे आ गए। अब समझ रहे हैं। अब बात आती है पैसा मिलने वाली, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। वही शेयर अलॉटमेंट में तो पूरे 20,000। अब भाई क्योंकि राम का एडवांस था तो हमारे बैंक में थोड़े ज्यादा पैसे आएंगे। राम का एडवांस था तो बैंक में थोड़े ज्यादा पैसे आएंगे। कितने पैसे आएंगे वो देखो, पहले बात करते भाई राम ने कितना एडवांस दिया। राम ने इस टाइम पे इसके लिए एडवांस दिया, यानी अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल के लिए एडवांस दिया। कितने रुपए एडवांस दिए होंगे राम ने, 3 रुपए। अगला कॉल 3 रुपए का ही था फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का एडवांस यानी कि उसने 3 रुपए एडवांस दिए अपने हर शेयर के लिए। उसकी जेब में शेयर कितने थे, हम मानते हैं कि भाई राम के पास शेयर पड़े थे 200। कितने शेयर है, 200 शेयर है, तो राम ने 200 शेयरों के लिए
पर शेयर 3 रुपए का एडवांस दिया। तो कितने हो गए टोटल एडवांस 200 इंटू 3 यानी 600 रुपए का क्या हो गया हमारा कॉल्स इन एडवांस के नाम से 600 रुपए आ गए हैं। समझ में आ गया गाइस, ये सिंपल सी चीज थी, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम राम ने क्या करा अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस दिया। अब भाई एडवांस दे रहा है तो अगली कॉल के लिए दे रहा होगा, इस कॉल के लिए तो एडवांस नहीं होगा, इस कॉल तो मांगा ही है पैसा, तो एडवांस क्या कहलाएगा? एडवांस कब कहलाता है जबकि मैं अभी पैसे दे रहा हूं बाद की किसी चीज के लिए। तो बाद में क्या है फर्स्ट कॉल है, तो फर्स्ट कॉल के लिए मैंने एडवांस दे दिया। अब भाई फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांगने थे? फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए मांगने थे, तो भाई उसने 3 रुपए का एडवांस दिया होगा। कितने शेयर है उसके पास? 200 शेयर, तो यानी उसने 200 शेयरों के 3 रुपए चुका दिए। तो कितने रुपए चुका दिए? 200 इंटू 3 600 रुपए ज्यादा चुका दिए, 600 रुपए ज्यादा चुका दिए। तो कंपनी को क्या हो गया? फायदा हो गया। तो इसलिए सारे फायदे क्या होते हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस के नाम से कितने? 600। और बैंक में कितने आ जाएंगे? 20,000 तो ये और 600 रुपए एडवांस, यानी बैंक में आ गए 20,600 रुपए। बैंक में कितने आ गए? 20,600 रुपए आ गए। ठीक है गाइस, सिंपल था, कोई इशू नहीं था। अब इसके आगे वाली एंट्री देख लो, क्योंकि एडवांस में थोड़ा सा एक और चीज है। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगते हैं, तो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने वाली एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं उधर आ जाता हूं अगली एंट्री पे। कितने पैसे मांगने हैं? पहले तो ये देखो 3 रुपए मांगने हैं 10,000 लोगों से, तो कितने रुपए आ गए? 30,000 रुपए आ गए। आपका एडवांस वाला केस तो यहां हो गया पूरा। अब अगर किसी क्वेश्चन में बोलता है कि भाई आगे वाली एंट्री आप भी करो, तो देखो अब बात आती है शेयर का फर्स्ट कॉल करने की एंट्री। तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल तो भाई कितनी है? 30,000 रुपए। अब सीधी सी बात है भाई बैंक में 30,000 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई बैंक में 30,000? क्योंकि पिछली बार अलॉटमेंट पे राम ने 600 रुपए दे दिए थे, तो अब की बार वो क्यों देगा? तो राम अपने 600 रुपए नहीं देगा। तो जब कॉल्स इन एडवांस का टाइम आया, जैसे समझो कि भाई मैंने अगले महीने की फीस अभी जमा करा दी, ठीक है, तो अभी के लिए तो वो क्या हो गया? एडवांस। पर जब नेक्स्ट मंथ चालू हुआ तो क्या वो एडवांस रहा? वो एडवांस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इस महीने तो मांगनी है, तो इस महीने हम उस एडवांस को खत्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल के टाइम को उस एडवांस को खत्म कर रहे हैं। तो राम अपने 600 रुपए नहीं देगा, क्योंकि उसने 600 रुपए पहले ही दे दिए थे। तो अगर थर्ड कॉल की बात करें, यानी कि फर्स्ट कॉल पे जो काम हुआ, तो 600 रुपए कम मिलेंगे, तो बैंक में 600 रुपए कम आएंगे। तो बैंक में कितने आएंगे? 29,400। और कॉल्स इन एडवांस में कितने आ गए? बाकी बचे हुए 600 रुपए। ये कब का है? एडवांस के बाद वाली एंट्री है। अगर बोले कि भाई फर्स्ट कॉल पे एडवांस है और अलॉटमेंट पे एडवांस है फर्स्ट कॉल का, तो अलॉटमेंट की एंट्री तो ये हो गई। अब भाई जब फर्स्ट कॉल का टाइम आया तो उस एडवांस को खत्म करना है, तो हमने उस एडवांस को खत्म करा। तो उस एडवांस को खत्म करने की एंट्री क्या थी कि एडवांस को क्या कर दो? डेबिट। जैसा कि हमने पहले कॉल्स इन एरियर में किया था कि जब एरियर का पैसा मिल गया तो एरियर हो जाता है क्रेडिट, वैसे ही जब एडवांस का टाइम आ गया तो एडवांस का अमाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट, जिसमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों एक साथ आते हैं। तो जो कंप्लीट क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 23 TS ग्रेवाल 2017 एडिशन, पेज नंबर 7.118। इसमें कॉल्स इन एरियर और एडवांस दोनों एक साथ हैं। तो अपनी स्क्रीन पर उस क्वेश्चन को देख लो, अपने आप ट्राई करने की कोशिश करो। बहुत इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है अगर आराम से ट्राई करोगे तो, वरना हम इस क्वेश्चन को अपने आप कराने वाले हैं। तो देखो, ए लिमिटेड वॉट रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज इन शेयर 10 रुपीज ईच। एक ए लिमिटेड है जिसके पास 5 लाख रुपए के शेयर थे 10 रुपए ईच, यानी कि 50,000 शेयर के थे उसके पास एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। टोटल हो गया 5 लाख, 50,000 इंटू 10। ठीक है, आगे क्या है? इट इशूड 20,000 शेयर
20,000 शेयर उसने इशू करे हैं। तो जिसकी बात है, हमें इशू से मतलब होता है तो भाई कितने शेयर इसने इशू करे हैं 20,000, तो हम 20,000 से ही सारी एंट्रियां करने वाले हैं। आगे देखो, एट 2 रुपीज प्रीमियम, 2 रुपए का प्रीमियम भी है। अच्छा क्वेश्चन है। पेबल टू ऑन एप्लीकेशन, कैसे देने हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन पे देने हैं, 5 ऑन अलॉटमेंट, 5 रुपए अलॉटमेंट पे देने हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 3 रुपए कैपिटल के और 2 रुपए प्रीमियम के इस पे देने हैं। एंड 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड आफ्टर 3 मंथ, और 2 रुपए कब देने हैं, फर्स्ट कॉल पे देने हैं। ऑल द मनी वॉज पेबल ऑन अलॉटमेंट एंड वॉज duly received, बट when first call was made, जब पहले कॉल मांगा गया, तो भाई पहले तो अपन ये निकाल ले, चौथा पूरा पैसा तो हुआ नहीं है, देखो 2 5 7 और 2 9, शेयर कितने का था 10 प्लस 2 यानी 12, मांग कितने लिए 9, तो टोटल बाकी कितने रह गए 3 रुपए रह गए हैं इस पे। आगे समझो, हाँ, ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, बट व्हेन फर्स्ट कॉल वॉज मेड, जब पहला कॉल किया गया, तो यहां पहले कॉल को हाईलाइट किया है, तो हम पहला कॉल देखते हैं। वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑफ हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर, एक शेयर होल्डर था, हम मानते हैं ए, जिसने सारा पैसा दे दिया, कब, यहां पे फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या दे दिया उसने, एडवांस दे दिया। और ए के पास कितने शेयर थे, 300 शेयर थे, समझ में आ गया। आगे देखो, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल, और एक था बी, जिसने क्या करा, एरियर हो गया उसका फर्स्ट कॉल पे, कितने शेयर थे उसके पास 1000, तो ये सारा काम कहां हो रहा है, फर्स्ट कॉल पे, तो हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि सारा काम क्या है, ठीक है, ठीक है। अरे पहले तो बात करते हैं एडवांस, एडवांस हुआ है 300 शेयरों का फर्स्ट कॉल पे, तो भाई मैंने पहले बताया एडवांस अगली कॉल के लिए होता है, तो एडवांस कितने रुपए दिए होंगे उस भाई ने फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए का एडवांस दिया होगा अगली कॉल के लिए। कितने शेयर थे उसकी जेब में, 300, यानी कि एडवांस कितने रुपए का हो गया, 300 इंटू 3 900 रुपए का, क्योंकि एडवांस अगली कॉल के लिए होता है। एरियर कितना हो गया, एरियर तो भाई इसी कॉल के लिए होगा, तो 1000 शेयर का एरियर हो चुका है, कहां पे, फर्स्ट कॉल पे, तो इसी कॉल का एरियर होता है, तो 1000 इंटू 2 2000 का क्या हो गया एरियर। गाइस क्योंकि हमें ये वाला अमाउंट नहीं बताया, तो हम यहीं तक की एंट्री करते हैं, ये और ये वाली एंट्री कर देते हैं। फर्स्ट कॉल पे एडवांस है 900 का और एरियर है 2000 का, ठीक है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में फटाफट कराता हूं, फिर शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इन चारों में कितना अमाउंट आएगा, 20,000 शेयर के कितने रुपए लिए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए, यानी 40,000 रुपए यहां पे आएंगे। आगे देखो अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहीं पे क्या है प्रीमियम, तो 2 SPR। अलॉटमेंट में कितने रुपए हैं, 5 रुपए, 20,000 शेयर के, तो अलॉटमेंट में आ गया 1 लाख, ठीक है। और हाँ, कैपिटल में कितना आएगा, कैपिटल के 3 रुपए, प्रीमियम के 2, तो 3 रुपए इंटू 20,000, तो कैपिटल के कितने हो गए 60,000, और प्रीमियम कितने का हो गया, 2 इंटू 20,000 40,000 रुपए का प्रीमियम हो गया। इसका पैसा मिल चुका है, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट पूरे 1 लाख रुपए यहां पे मिलेगा। आपको पूरी जनरल एंट्री के हिसाब से ही करना है। अब देखो फर्स्ट कॉल, पहले मांगे पैसा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए मांगने हैं, 2 रुपए मांगने हैं 20,000 शेयर से, तो कितने रुपए मांगने हैं 40। अब ये वाली एंट्री जहां गड़बड़ होगी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर है, तो कॉल्स इन एरियर क्या होता है, डेबिट। पहले मैं पूरी एंट्री लिख रहा हूं, फिर अपन एक एक करके अमाउंट भरेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल, और एडवांस भी है, तो 2 कॉल्स इन एडवांस। अब समझ रहे हैं इस चीज को।
फर्स्ट कॉल तो पहले पढ़ते हैं। 40,000 की थी तो फर्स्ट कॉल तो कितने की आ गई 40। एरियर कितने का हो गया, हमने लिखा हुआ नीचे एरियर 2000 का। एडवांस कितने का मिल गया 900 रुपए का। ठीक है, अब बचा कुचा जो है वो हम बैंक में डालते हैं। तो देखो इसका क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 40,900। डेबिट का कितना हो रहा है अभी तक सिर्फ 2000, तो इसमें कितना लिख देंगे हम 38,900। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल की। अब सेकंड कॉल की एंट्री है तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं बोला करने को वो वाली एंट्री। तो अगर आप चाहो तो मैं यहाँ करा देता हूँ सेकंड कॉल की भी एंट्री। चलो एक बार कर लेते हैं। चलो छोड़ो, सेकंड कॉल की एंट्री हम नहीं करेंगे, जो नहीं बोला हमें नहीं करना है, वरना सेकंड कॉल में भी वही नॉर्मल जैसे हो जाता है वैसे ही करना है। हम यहाँ सेकंड कॉल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि नहीं बताया कि भाई जिस बंदे का यहाँ पे एरियर हो गया उसने सेकंड कॉल तक अपना पैसा चुकाया या नहीं चुकाया, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये भी नहीं बता रखा कि चलो सेकंड कॉल पे भी उसका एरियर हो गया, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, इसलिए हम सेकंड कॉल में क्वेश्चन नहीं करेंगे। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कॉल्स एंड एरियर और कॉल्स एंड एडवांस हमने पढ़ा है। इसके अगली वीडियो में हम एक कॉल्स एंड एरियर का स्पेशल केस करेंगे, यानी कॉल्स एंड एरियर इन प्रो रेटा बेसिस या फिर स्पेशल केस जिसको हम बोलते हैं कॉल्स एंड एरियर का। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो अकाउंट्स।